जे मेन का जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आईटी पहले पूछ चुका है, और जब बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ जरूर मिलता है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है ऑप्शंस डिफरेंट करके, लेकिन क्वेश्चन में जो सेंस है उसको समझिए। एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और आपसे एफ वन, एफ टू, एफ थ्री और एफ जीरो वो जानना चाह रहा है। तो पहले आपको एफ एक्स फंक्शन पता होना चाहिए क्या है। वो दे तो रखा है पर कुछ इस फॉर्म में है कि इसके अंदर ये जो कांस्टेंट्स नज़र आ रहे हैं इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर कैलकुलेशन का एरिया बढ़ जाता है कई बार। तो ये कांस्टेंट है, पहले तो ये समझ लो कांस्टेंट क्यों है। आप खुद सोचिए, अगर कहीं पे एफ एक्स आपको एक्स क्यूब मिल रहा है तो आपने एफ डैश एक्स निकाला। मैं इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं एक्स को यहाँ वन पुट करूँगा एफ डैश वन निकालने के लिए, तो ओबियसली ये आपका रिजल्ट थ्री देगा। तो ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कहीं भी एक्स नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एक्स की तो वैल्यू पुट हो चुकी होगी। ऐसे ही मैं अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, तो डबल डेरिवेटिव निकाल दूंगा तो एफ डबल डैश एक्स कहाँ से आएगा? यहाँ से, दैट इज सिक्स एक्स। अब फिर मैं इसके अंदर एक्स को कुछ पुट कर दूंगा टू, तो ये भी 12। यहाँ पे भी एक्स नजर नहीं आएगा। तो यानी ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मुझे नहीं पता, अननोन है मेरे लिए। तो सबसे पहला तो ज्ञान इसके अंदर यही है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये बनेगा क्या। तो हमने भी कुछ नहीं किया, हमने भी इनको लेट कर लिया। एक्स क्यूब माइनस कॉन्स्टेंट है तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया और इसको मैंने सी बोल दिया। तो इससे से इक्वेशन कैसी बन गई बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस सी, ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्यूब इक्वेशन। अब हमारा जो टारगेट है वो ए बी सी को फाइंड करना है, और सब कुछ इसी से इक्वेशन से होगा। क्यों? इक्वेशन ही एक दे रखी है और कुछ तो दे नहीं रखा हमें। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके अंदर एक्स को वन पुट करेंगे तो हमें ए मिलेगा। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, उसमें एक्स को हम टू पुट करेंगे तो हमें बी मिलेगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, उसको थ्री पुट करेंगे तो हमें सी मिलेगा। तो तीन अननोन होंगे और तीन इक्वेशन बन जाएंगी, तीनों हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें एफ एक्स जनरेट हो जाएगा और उसके बाद हम फिर तो वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी। अब हमें इसमें एफ डैश वन को यूज़ करना है, इसलिए एक्स को वन पुट कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही मैंने एक्स को वन पुट किया तो ये एफ डैश वन बनेगा और वो हमारे ए की ए बन जाएगा बेटा। एक्स को वन रखने पे थ्री माइनस टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गया भाई? इस ए को हम उधर ले आते हैं तो ये बन गया माइनस थ्री ए प्लस बी, और इसको भी इधर ले गए माइनस थ्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन बन गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एफ डबल डैश टू की जरूरत है। तो पहले एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया सिक्स एक्स माइनस टू ए, बी का जीरो हो गया। और एफ डबल डैश टू फाइंड करना पड़ेगा, वो हमारा बी बनेगा। तो एक्स को हम यहाँ टू पुट कर देते हैं। तो जैसे हमने एक्स को यहाँ टू पुट किया तो ये बी बन गया, ये बन गया 12 और ये आ गया माइनस टू ए। फिर हमने क्या किया, माइनस टू ए यहीं रखा, बी को उधर ले गए माइनस बी, और 12 को इधर लिया है तो ये हो गया माइनस का 12। और इन तीनों को ही हमने क्या बना लिया? प्लस। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तीनों हो गए प्लस। तो हमारी इक्वेशन बन गई नंबर टू। ठीक है, इक्वेशन दो बन गई है, दो ये नोन है। अब आगे चलते हैं, अब एफ ट्रिपल डैश एक्स से बात कर लेते हैं। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये हो गया हमारा सिक्स। तो ये सबसे बढ़िया रहा। जैसे ही मैं इसके अंदर एक्स को थ्री पुट करूंगा तो ये सी बन जाएगा। थ्री पर पुट करने की जगह नहीं है, एफ ट्रिपल डैश थ्री तो अपने आप में सी है, तो सी तो हमें सिक्स इजीली ऑब्टेन्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में सिक्स इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वन माइनस टू किया, जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने से बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का फाइव भी दिखाई देगा राइट हैंड साइड में। माइनस का फाइव है भाई, बी तो कैंसिल हो गया। और इधर से क्या नजर आएगा? माइनस 15। तो इस तरह से ए की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे थ्री। अब ए को थ्री इसमें रख दीजिए तो थ्री टू जाए हो गया सिक्स, उधर जाएगा तो सिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये सिक्स ही मिल जाएगा आपको। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी सिक्स और सी की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे सिक्स। तो ए बी सी हमें ऑब्टेंड हो गए। अब ए बी सी की वैल्यू हम फंक्शन में रख देते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन हमारा रेडी हो गया, एक्स क्यूब माइनस ए कितना है हमारा? ए की वैल्यू हमारी थ्री, तो माइनस थ्री
एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारी क्या है 6, तो यहाँ लिख दिया प्लस 6x, और सी की वैल्यू भी हमारी है 6, तो ये -6। तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स फॉर्म हो चुका है। अब हमें 1 2 3 की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसके अंदर x को 1 रख के f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 - 3 + 6 - 6, तो ये कैंसिल हो गया और ये -2 आ गया। अब x को 2 रख के f2 निकाल लेते हैं, तो 2 रखा तो ये कितना बन जाएगा 8 - 4 3 जा 12, 2 रखा तो फिर ये 12 और ये -6, कितना मिल गया ये हमें, ये हमको मिल गया 2, +2। अब x को 3 की भी जरूरत पड़ रही है, वैसे तो 0 भी जरूरत पड़ेगी, अभी देख लेते हैं। 3 रखा तो ये 27, 3 रखा तो 7, और 3 रखा तो 18, और ये -6, क्योंकि 3 रखेंगे तो ये 9 3 जा 27, ये भी कैंसिल हो गया और ये 12 आपका आ गया। तो ये हमारे 1 2 3 रखने पे आ गया। 0 भी रख के देख ही लो भाई, 0 पे क्या मिल जाएगा -6। तो अब हमें यहाँ वैल्यूज ये पुट करनी है, चेक करना है ऑप्शन कौन सा 3 हो करेक्ट होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले f1 की वैल्यू रखी -2, तो ये हो गया -6, और f2 की वैल्यू रखी 2, तो ये हो गया 2। अब ये चेक कर लो क्या ये f3 के बराबर है, f3 कितना हमारा 12, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे f3 की वैल्यू कितनी है हमारी, f3 की वैल्यू 12, ये 12 यहाँ रखा। f2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो यहाँ 2 रख दिया। और f1 की वैल्यू कितनी है हमारी -2, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ट्वाइस ऑफ f0, ट्वाइस ऑफ f0 कितना हो जाएगा माइनस, ट्वाइस करो तो 12 हो गया। f(1) कितना है, f(1) है -2, तो ये हो जाएगा +2, प्लस f(3) निकाल लीजिए, f(3) है 12, और f(2) कितना है हमारा 2। तो अब मेरे ख्याल में बराबर बन गया, क्योंकि कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट 2 आ गया। तो आप देखिए ये थोड़ा सा